लालच बुरी बला है। और आप सोचिए कि इंसान पैसे के लिए इस कदर, मैं कहूँगा, पागल हो चुका है कि वो कुछ भी कर देता है। हम अक्सर देखते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी को लेकर, मारपीट हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी चाहिए। मेहनत किसी ने नहीं करनी, किसी को अपने ऊपर ये विश्वास नहीं होता कि वो अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा और अपने घर वालों का पालन पोषण करेगा। सबको होता है बस कहीं से फ्री में मिल जाए, या कहीं से ऐसी चीज़ पैसा मिल जाए, कहीं से बटोर लिया जाए, जो अपने पुरखों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बटोर लिया जाए, ताकि हमारी लाइफ बहुत सुकून में बीते। ठीक ऐसा एक मामला, ये मैंने बातें एक्चुअली इसलिए की क्योंकि ठीक ऐसा एक मामला तेलंगाना से आया था। आपको याद होगा, एक शख्स ने, बल्कि 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी थी, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे, और आप सोचिए उसको बाल्टी में डाल दिया था, ये सोच के कि अब तो कोई पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन आप सोचिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पूरा मामला आपको क्या है अब आपको मैं बता देता हूँ। इस केस में पहले आपको बहुत बड़ा अपडेट दे दूं। दरअसल हैदराबाद की खबर है, तेलंगाना की, जहां पर बेटा और बेटी को अपने पिता की हत्या के लिए, आप सोचिए, फांसी की सजा सुना दी गई है। फांसी पर लटकाया जाएगा बेटा और बेटी को, और मां को, यानी जो मृतक की पत्नी है, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। क्यों ऐसा किया गया है? क्यों उसको उम्र कैद? क्यों बेटा और बेटी को निर्मम तरीके से जो अपने पिता की उन्होंने हत्या की थी उसके लिए फांसी की सजा सुनाई? आपको पूरा वाकया सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये वाकया दरअसल 7 साल पुराना है। 7 साल पुराना इसलिए, और हुआ क्या था आपको बता दूं। एक बेटा बेटी, एक रिटायर्ड कर्मचारी थे जिनका नाम था मारुति सुतार, अपने परिवार के साथ रहते थे, और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि वो रेलवे में थे, और रेलवे में जो थे उनकी जो पोस्ट थी वो मालगाड़ी चालक वो थे। दरअसल मारुति रेलवे में थे और मालगाड़ी चालक थे, और 2000 में उन्होंने रेलवे विभाग में वो काम कर रहे थे। 2000 तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक जो है वो सेवा निवृत्ति जिसको कहते हैं वो ले ली थी, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया था, बचाया भी था, क्योंकि ताउम्र नौकरी करी और ऐसे में सेविंग्स बहुत थी। और सिर्फ ये मकसद था मारुति का कि अब वो सेविंग से खुद का भरण पोषण करेंगे, परिवार का करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार में टिफ्स हो जाती हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो उसका अपर हैंड रहता है। वो कई बार ताने मारता है बच्चों को, बेटी को, बेटे को, या अपनी पत्नी को, अगर वो ढंग से सेटल नहीं हो या उस पर ही गुजारा हो। तो इस तरह की बात भी इस घर में थी। अब आपको बताता हूँ, इनका एक बेटा था जिसका नाम है राहुल, बेटी का नाम है प्रफुल्ला, और इनकी पत्नी जो है उनका नाम है गंगाबाई। ये तीनों ने, आप सोचिए, काफ़ी टाइम से ये लोग झेल रहे थे मारुति को और उसकी आदतों को, काफ़ी परेशान हो गए। अब पेंशन के रूप में उसको 30,000 रुपये भी आने लगे थे, तो इनको लगा कि अगर इसको मार दिया जाए तो ये पेंशन भी हमारी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, मारने के लिए तरीका क्या अख्तियार किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि पकड़े ना जाएं, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर तो सारा पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सोचिए कि इनके बेटा 47 साल का है, बेटी है 36 साल की, और इनकी जो पत्नी है 65 साल की है। जो घर का गुजारा भत्ता, जो घर का गुजारा होता था वो इसी पेंशन से होता था, तो ऑब्वियसली उनका अपर हैंड रहता था। वो डांटते भी थे कि तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग काम करो, घर का कुछ। बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही थी, हालांकि इन्होंने पैसे जोड़े थे, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं हो पा रही थी। तो परिवार में एक टेंशन वाला माहौल था, और ये था कि भाई कैसे इन चीज़ों को दूर किया जाए। लेकिन आप सोचिए, जो 3 लोग थे परिवार के, इनकी पत्नी गंगाबाई, इनकी जो बेटा बेटी थे, उन्होंने सबने तय कर लिया था कि अब अपने पिता को नहीं छोड़ेंगे, ये जानते हुए कि कल को अगर पकड़े गए तो क्या होगा, या ज़िंदगी हमारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बहुत इसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी। आप सोचिए, सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च किया कि कैसे मर्डर किया जाए, आसान तरीके से कैसे किया जाए, यानी इस तरीके से मर्डर किया जाए कि पता ही ना चले किसी को। और इन्होंने 16 अगस्त 2019 की बात है, आप सोचिए, तकरीबन आज से 7 साल पहले ही हुआ, कि तीनों ने धतूरा सुखाया, धतूरा होता है, उसको सुखाकर उसका पाउडर बना दिया इन्होंने, रात के वक्त मारुति के खाने में मिला दिया। अब ये 2 दिन तक उसको लगातार ऐसे देते रहे, लेकिन उसकी कोई फ़र्क ज़्यादा दिखा नहीं। आपको ये बता दूं, मेडिकली ये कहा जाता है कि अगर धतूरे को इस तरह से खाया जाए तो मौत भी हो सकती है, जहर बन जाता है। अब आप सोचिए, तीसरे दिन उन्होंने जो पाउडर की डोज थी उसको बढ़ा दिया खाने में, और आप सोचिए मारुति बेहोश हो गया, और उसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो जीवित रहेगा तो वो विरोध करेगा। आप सोचिए, शरीर के टुकड़े कर दिए उस वक्त 7 साल पहले।
उनको अलग अलग बाल्टियों में भर कर छिपा दिया। और अब अलग अलग वक्त पर तीनों ने प्लानिंग की कि भाई एक बंदा जाएगा अलग टाइम पर, एक बंदा दूसरे टाइम पर जाएगा, एक बंदा तीसरे टाइम पर जाएगा, और जो भी पूछेगा कि मारुति आजकल कहाँ है तो बहाना लगा देंगे। आप सोचिए प्लानिंग कर रहे थे इन्होंने, ठिकाने भी लगाई सारी जो डेड बॉडी के पार्ट्स थे। और इसके बाद लेकिन उसके घर के सामने एक आयोजन चल रहा था, ऐसे में भीड़ होने की वजह से वह घर से नहीं निकल पाई। ये भी सिचुएशन बनी कि एक प्रोग्राम था तो वो डर गए कि भाई अगर बाहर निकलेंगे तो पकड़े ना जाएं या किसी को शक ना हो जाए। स्मेल भी आ रही थी तो इनको डर ये भी था, ये परफ्यूम्स भी छिड़क रहे थे जानबूझ के घर में ताकि एकदम बदबू बहुत ज़्यादा ना आए। 18 अगस्त के दिन जब घर से तेज़ बदबू आना शुरू हो गया, आप सोचिए जब इन्होंने पहले तो मर्डर कर दिया था 16 अगस्त को, 18 2-3 दिन रखा, तो आसपास के लोग उनके घर में पहुंच गए और एकदम हैरान हो गए कि सब बाल्टी में छिपा रखे थे। एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं पता चला कि बाल्टी में छिपा रखे थे। जब बहुत ज़्यादा बदबू आई तो आसपास के लोगों ने इनसे पूछा कि स्मेल कहाँ से आ रही है, तो इन्होंने भी बहाना बनाया। शुरू में लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन लोगों को कुछ शक हुआ कि भाई मारुति भी नज़र नहीं आ। उनसे पूछा आपके पिता कहाँ हैं, वो भी नहीं नज़र आ रहे। तो एकदम कुछ लोगों ने ये तय किया पड़ोसियों ने कि एकदम इनके घर पर धावा बोलेंगे। जब धावा बोला और एकदम सर्च किया तो देखा बाल्टियों में इस तरह से शरीर के टुकड़े पड़े थे। और उसके बाद पुलिस को कॉल हुई और जांच शुरू हुई। 21 अगस्त 2019 को तीनों को अरेस्ट भी कर लिया। और उसके बाद मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इसकी जांच की, पूरे मामले की फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट करवाया, इसके अलावा सबूत इकट्ठे किए। और उसके बाद आप सोचिए केस लगातार चल रहा था कोर्ट में, और ये इसकी चर्चा देश भर में हुई इस घटना की। आप सोचिए पैसों के लालच में कहें या ये कहें कि आपके मन में एक भूख है, या ये कहें कि आपके मन में एक ये था कि भाई पैसे आने चाहिए, कहीं से भी आने चाहिए। अगर अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए चाहे कोई गलत काम भी करना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं कर रहे थे लोग, ये कि ठीक है गलत काम क्या है कि हम करेंगे, और जस्टिफाई करते थे गलत काम करके कि भाई दूसरा भी तो कर रहा है, उसको मतलब इस तरह के काम करना। और उसके बाद आप सोचिए इन्होंने ये योजना बना ली कि मर्डर ही कर देंगे, इसको भी जस्टिफाई करने लगे। और आप सोचिए कि तीनों ने मिलकर 7 साल तक ये मामला चला। और जब अब कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत अहम फैसला सुना है, इसमें जो उनकी बेटी है और बेटा है उनको, क्योंकि उन्होंने काटा था शरीर को और अलग अलग बाल्टियों में रखा था, क्योंकि पत्नी को सारी चीज़ें पता थी लेकिन पत्नी की हिम्मत नहीं हो पाई। वो एक तरफ बैठ के रो भी रही थी और एक तरफ उसने ये पूरा, वो भी साजिश में शामिल थी क्योंकि उसने आगे कभी किसी को बताया नहीं। आप सोचिए पेंशन के लिए उसके जो सेविंग्स थी उसको हड़पने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है इस घटना के बाद, अब पहले आपको बता दूं कि पिता की हत्या में अब इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है और माँ को उम्र कैद। लेकिन आप सोचिए कि इंसान कितना पागल हो जाता है पैसों के लिए, वो सब कुछ भूल जाता है, गलत सही की परिभाषाएं भूल जाता है, और एक उसका मुकाम ऐसा आ जाता है कि उसको बस पैसा चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, और अगर फ्री का पैसा कहीं से आ रहा तो उसके लिए और अच्छा है। लालच उसको बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे उसकी आदतें ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब ऐसी गलत हरकतें हैं जो इंसान करता है। और इसी के तहत आप सोचिए कि एक बंदे ने अपनी पत्नी का ही पति को ही इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। खैर ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई होती हैं, कई इस तरह की घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं अक्सर, लेकिन वाकई ये हैरान कर देने वाली कहानी थी। आप सोचिए कि घर का ये भी बात एक सामने आई कि मारुति का स्वभाव भी थोड़ा गंदा था, और इस वजह से जो परिवार के दूसरे लोग थे वो काफ़ी आहत रहते थे उसके स्वभाव से, क्योंकि वो उसको बहुत बेइज्जती करता था घर में। इस तरह की जो है वो कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हुई कि उसने ये कहा कि भाई मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे इसको इन्वेस्ट करूँगा, जिसको चाहूँगा उसको दूंगा। मुझे याद आ रही है ऐसी घटना एक मेरे जानकार के यहाँ हुई जिसमें एक बेटा और बेटी में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी को लेकर। और आप सोचिए कि बेटे को उन्होंने बाहर निकाल दिया घर से, तो पिता ने सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी पत्नी और बेटी के नाम कर दी, बेटे को बेदखल कर दिया। और अब हालात ये पैदा हो गए कि अभी तक तो पिता के नाम थी, बेटी के नाम किया, पत्नी के नाम किया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी कि मरने के बाद वो इनको मिलनी थी। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पिता की भी मौत हो गई। यानी कि आप सोचिए इस तरह के कई सारे केसेस सामने आते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के लिए
लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, पेंशन्स के लिए हरकतें करते हैं या इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। खैर, इस खबर के माध्यम से जो मेरा एजेंडा था वो ये बताने का था कि लालच वाकई बुरी बला है और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। उससे आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बात सच है कि इंसान जब अपने प्रोफेशन में होता है या किसी भी जगह पर होता है, वो कुछ चीज़ें देखता है और कई बार तो मैं देखता हूँ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमने गरीबों को थोड़ी सताया, अमीरों को भी नहीं सताया और हमने तो अमीर अपनी मर्ज़ी से दे रहा है तो हम क्यों ना लें। कई बार लोग इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि सता कर लेते हैं गरीबों को, अमीरों को। कई बार होते हैं कुछ लोग अपनी इच्छा से दे देते हैं, ले लेते हैं वो। तो इस टाइप के हमने कई कैटेगरीज देखी, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार ही है। इसको ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। ये भी भ्रष्टाचार है और धीरे धीरे आप सोचिए ये लालच बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपकी जब एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, महत्वाकांक्षाएं हाई होंगी या जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होगा आपके ऊपर, तो ये सब चीज़ें फिर आप करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे ऊपर इतना बोझ है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। दूसरी चीज़, कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग अलग अलग तरह के जो है वो बातें करते हैं कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है तो मुझे इस तरह का करना मेरे लिए जायज़ है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। जिम्मेदारी का बोझ है तो आपको इंसान, भगवान ने काबिल आप बनिए, इतना काबिल बनिए कि आप भी किसी से मांगने की आपको आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वही बात है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब सोचते नहीं हैं और उनको लगता है कि ज़िंदगी छोटी सी है, जो करना है कर लो, फटाफट जो है वो पैसे ऐंठ लो या ले लो और उससे वो ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। कई बार ऐसा देखने में भी आया कि ऐसे लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, इस खबर के माध्यम से मकसद यही था कि मेहनत की कमाई होती है और उसका जो आत्मिक जो सुख होता है वो सबसे अलग होता है। उसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। और कई लोग मैं देखता हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत गलत काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम भी कर देते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं और वो इसको वो कर देते हैं जस्टिफाइड कि देखिए मैंने तो थोड़ा गलत किया, इतना मैंने मदद कर दी तो बराबर हो गया। ये सब जस्टिफिकेशन है जो मुझे लगता है। और अच्छा काम होता है, गलत काम होता है। खैर, इस खबर के माध्यम से उद्देश्य यही था कि आप लोग काबिल बनिए ताकि आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, लालची मत बनिए, भ्रष्टाचारी मत बनिए। धन्यवाद दोस्तों।